रुक्मिणी को रथ में बिठा करके विदा करके यज्ञ मंडप से दुर्वासा ऋषि के यहाँ ले गए। गुरुजी का दर्शन कृपा लेकर के द्वारका के महल पर चले गए। दुर्वासा ऋषि ने माता रुक्मिणी को 11 वर्ष तपस्या करने का आशीर्वाद दिया। माता रुक्मिणी विवाह के दिन से 11 वर्ष लगातार द्वारका के महल के बाहर बैठ के तप कर रही हैं भगवान का। क्यों? महर्षि दुर्वासा कहते हैं, देवी अभी तुम्हारी योग्यता नहीं है ग्रस्त में, कृष्ण के योग्यता तुम्हारी कम है, इसलिए तप करो, ध्यान करो, साधना करो। 11 साल माता रानी ने तप किया। गृहस्थ का प्रारंभ हुआ 11 साल के बाद। राम जी का 14 साल के बाद, कृष्ण का 11 साल के बाद, विवाह के बाद। पहले शास्त्रों की मान्यताओं को सभी गृहस्थी मानते थे, जिससे कोई रोगी ना पड़े, औलाद कौष्टिक ना आए। पहले सभी को अपनी संतान चाहिए थी सेना के लिए। ऐसे वीर बहादुर तेजस्वी बालकों की जरूरत थी सबको। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ रुक्मिणी माता के गर्भ से सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ। बालक प्रद्युम्न पैदा हुआ। बालक ने अपने माता पिता के कार्यों को आगे बढ़ाया। बहामासुर जैसे महान राक्षस का वध किया प्रद्युम्न महाराज ने। 16,100 स्त्रियां उसकी कैद में थीं, उन्हें आजाद करके भगवान के पुत्र लेकर आए। तब मेरे परमात्मा द्वारका नाथ ने सारी स्त्रियों को पालन पोषण और रक्षण करने का दायित्व दिया और उनके पालन करने वाले पति बन गए। सत्यभामा, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा, जामवंती से भी प्रभु का विवाह हुआ। मेरे परमात्मा हस्तिनापुर में आमंत्रण आया राजसु यज्ञ का। भगवान हस्तिनापुर पहुंचे। यज्ञ संपन्न होगा नहीं, क्योंकि राजा जरासंध की जेल में कैद हैं। तब भगवान ने भीम को ब्राह्मण का रूप धारण करवा के जरासंध का वध करवाया और सभी राजा मुक्त होकर आए। हस्तिनापुर में महान यज्ञ हुआ और धर्मराज युधिष्ठिर को प्रभु ने अपने हाथों से चक्रवर्ती राजा बनाया। कथा ये सिखा रही है, जो यज्ञ करते हैं उनको चक्रवर्ती साम्राज्य भगवान देते हैं। इसलिए यज्ञ पूजा करते रहो, कथा गान करते रहो, सम्राट चारों दिशाओं में तुम्हारा वास होगा, जय जयकार होगी। लौटकर भगवान द्वारका आ गए। द्वारका में आकर के मेरे परमात्मा ने सुदामा की दया, सुदामा की दीनता पर कृपा की। सुशीला के कहने से सुदामा भगवान से मिलने पहुंचे और सुदामा का उद्धार एक मुट्ठी भर चावल खाकर भगवान ने कर दिया। सुदामा तर गए। धन, वैभव, लक्ष्मी सब सुदामा के पास हो गई भगवान की भक्ति से। बाद में भगवान ने उद्धव जी का भी कल्याण किया। उद्धव का कल्याण, गुरु गीता सुनाई, गुरु की महिमा सुनाकर उद्धव को कल्याण हुआ। भगवान की कथा और गुरु कथा सुनने से ही कल्याण होता है महाराज। मेरे परमात्मा ने फिर अपने परिवार के, अपनी औलाद, अपने पुत्रों का भी उद्धार किया, अपने वंश का उद्धार किया। जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण ने बद्रीनाथ, केदारनाथ को लाए तीर्थों को और अपने माता पिता को ब्रज में ही उद्धार करवा दिया। अपने पुत्रों को भगवान ने उपदेश दे करके अपने शरीर को संपन्न करने का निश्चय किया। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, परमपिता परमात्मा द्वारकाधीश अपनी लीलाओं को संपन्न करके एक साथ गायब हो गए। कहां गए?
तो कहा एक स्वरूप से भगवान लक्ष्मी लोक में चले गए, वैकुंठ में चतुर्भुज विष्णु बन गए। दूसरे भागवत में चले गए, व्यास जी की लिख रहे थे, व्यास जी अक्षर बन गए। और तीसरा जो भगवान का उस समय नाम जाप कर रहा था, उनके हृदय में प्रवेश हो गए। आज की कथा समाप्ति की ओर है। आप सबको संदेश, भगवान गए, कथा जा रही है। भगवान का चिंतन करने वालों के हृदय में ठाकुर जी आ जाएंगे। भगवान का नाम स्मरण लिखने वालों के अक्षरों में प्रभु आ जाएंगे। तत्काल सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, राजन तुम्हारा काल खड़ा है सामने, सावधान हो जाओ। राजा सावधान होकर खड़े हो गए और गुरुदेव की पूजा करने लगे। हे गुरुदेव, अब मुझे काल का भय नहीं है। अब काल मुझे नहीं खा सकता, क्योंकि मैं तो गुरुदेव आपके चरणों का दास बन चुका हूं। राजा परीक्षित ने मुक्ति पाली भागवत ज्ञान सुनकर। गुरुदेव की पूजा की, अर्चना की, वस्त्र चढ़ाए और कुबेर का खजाना हस्तिनापुर में था, वो सब अपने गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया और कहा, गुरुदेव ये तुच्छ सी भेंट दक्षिणा की है। आपने जो मुझे भय से मुक्त किया है मृत्यु का ज्ञान देकर, इसका ऋण धन दौलत और दक्षिणा से नहीं चुकाया जा सकता। बैठ गए राजा परीक्षित स्थान पर। भगवान सुखदेव जी ने आज्ञा की। नाग ने आकर राजा परीक्षित के पैर को डसा। भगवान कहते हैं कि पैर को डसने से राजा परीक्षित सीधा वैकुंठ चले गए। भगवान श्री कृष्ण के लोक में नासवान शरीर सत्संग में समा गया और सारे तत्व अपने तत्वों में विलीन हो गए। और स्वयं सुखदेव जी भगवान कथा कहते कहते अपने अदृश्य रूप को प्राप्त हो गए। बोलिए मोक्षानंद परीक्षित महाराज की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। आज के इस पावन यजमान श्री वंसल परिवार की जय हो। आप सबको 7 दिन आपने ये पावन कथा सुनी।